नमस्कार, मैं समीक्षा आर्या, टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल हीलर और मेडिटेशन कोच। अपनी हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ध्यान विषय पे चर्चा करूंगी। ध्यान ध्यान अवचेतन मन की एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हम अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके, अपनी आती और जाती सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां पर कोई विचार नहीं होते और शून्यता का आभास होता है। यानी ये कहा जा सकता है कि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें साधक शून्यता से समाधि तक पहुंचता है। इस प्रोसेस में बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन जो ध्यान की इनिशियल स्टेज है उसके अंदर आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं और आप अपने 7 चक्र जो शरीर के अंदर स्थित होते हैं उन 7 चक्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत लाभ होता है। हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल की जनरेशन जिसमें युवा पीढ़ी बहुत सी स्ट्रेस में रहती है, उनके लिए तो ध्यान वरदान साबित होता है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती है। ईड़ा नाड़ी जो कि हमारे शरीर के बाईं तरफ होती है, पिंगला नाड़ी जो कि हमारे शरीर के दाईं तरफ होती है। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहते हैं, जो मनुष्य को शांत और स्थिर रखती है। पिंगला नाड़ी हमारे शरीर के दाईं तरफ होती है, राइट साइड होती है, जो इंसान को किसी भी कार्य को करने की उसके अंदर उत्साह पैदा करती है और उसे ग्राउंडेड रखती है, उसे बैलेंस रखती है। और ईड़ा और पिंगला दोनों प्रकार की नाड़ियाँ ध्यान से एकदम संतुलित हो जाती हैं और इसके माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी को संतुलित किया जा सकता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी पर स्थित होती है। तो ध्यान का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ईड़ा पिंगला नाड़ी को एकदम व्यवस्थित करके सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना। और सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने से इंसान मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से स्वस्थ रहता है, चुस्ती फुर्ती महसूस करता है और उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र अवस्थित होते हैं। हमारे शरीर का सबसे निचला चक्र, जिसको कि रूट चक्र और हिंदी में इसे मूलाधार चक्र कहते हैं, ये हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित होता है और इसका रंग लाल रंग का होता है। मूलाधार चक्र का संबंध मदर अर्थ से और गणेश जी से माना जाता है। मूलाधार चक्र पे ध्यान करने से साधक ग्राउंडेड फील करता है। उसके बाद का जो चक्र है वो सैक्रल चक्र कहलाता है। सैक्रल चक्र पे ध्यान करने से इंसान अपनी जितनी भी उसके अंदर प्रतिभा होती है, जितनी भी वो योग्यता उसके अंदर रखता है, उसके टैलेंट को वो और अच्छे से लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकता है। तो सैक्रल चक्र पे ध्यान लगाने के हमारे ये भी फायदे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के एडिक्शन से जुड़ा है तो वो एडिक्शन भी उसका धीरे धीरे करके छूट जाता है। उसके बाद हमारा आता है सोलर प्लेक्स चक्र, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र पर अगर साधक ने लगातार 6 महीने तक कंसंट्रेट ध्यान लगा लिया अच्छी तरह से, तो उसे मनी अबंडेंस सक्सेस ग्रोथ की प्राप्ति होने लग जाती है बिना किसी रुकावट के, क्योंकि उसका मणिपुर चक्र जो कि सूर्य देव से जुड़ा है वो उसको मनी अबंडेंस सक्सेस ग्रोथ वगैरह सब दिलवाते हैं। उसके ऊपर अगर हम चलें तो हमारा हार्ट चक्र होता है, जो कि हमारे यहाँ स्थित होता है और हार्ट चक्र का संबंध शिव और पार्वती से माना जाता है। इसका रंग ग्रीन कलर का होता है। हार्ट चक्र पे ध्यान लगाने से हमारे हृदय में करुणा, ममता, दया की उत्पत्ति होती है। हमें जीव मात्र पे दया आती है और हम सभी को एक समान भाव से, समभाव से दृष्टा होकर देखने लग जाते हैं। उसके ऊपर हमारा होता है यहाँ डार्क ब्लू कलर का थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र पे ध्यान लगाने से हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होने लग जाती है और अगर कोई गाता है तो उसकी गाने की कला और बढ़ जाती है। और श्वसन तंत्र, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी बीमारी होगी वो उसे कभी भी छू नहीं पाएगी। उसके ऊपर हम जाते हैं थर्ड आई, जो कि हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होती है। थर्ड आई पे ध्यान केंद्रित करने से साधक इंट्यूटिव हो जाता है। उसे आने वाले सभी खतरों का, आने वाले सभी चीज़ों का पहले से ही भान होने लग जाता है। तो इस चक्र पे ध्यान लगाने से वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाता है। उसके ऊपर हम जाते हैं, सबसे ऊपर जो चक्र होता है वो सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं। इस चक्र में अगर साधक अपने आप को ले आता है तो वो एक ऐसी जंग स्टेज पे आ जाता है जिसमें उसे दृष्टा भाव से हर चीज़ को देखता है। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो हर चीज़ को देखता है और किसी भी स्थिति में वो अपने आप को बैलेंस रख सकता है। ध्यान से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।